हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ाने वाले भाग 2 जो पहले बेसिक मैथ का है, जो ये पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो बीजगणितीय संक्रियाएं हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जा करके देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो इसमें पढ़ाने वाले बीजगणितीय संक्रियाएँ क्या हैं। तो ये संक्रियाएँ निम्न 2 प्रकार की होती हैं। जो ये संक्रियाएँ होती हैं, ये निम्न 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? नंबर 1 चर राशियाँ और नंबर 2 अचर राशियाँ। चर राशियों को इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं और अचर राशियों को कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद में चर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं, चर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ABC ... यहाँ पर ए का मान 8 भी हो सकता है और ए का मान 9 भी हो सकता है और ए बराबर 15 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ए का मान कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए बताया गया कि चर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, वो चर राशियाँ कहलाती हैं। उसके बाद में अचर राशियाँ क्या होती हैं? अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। क्या होता है? जिनका मान निश्चित रहता हो, जिनका मान निश्चित रहता हो अर्थात बदले ना, वो अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कौन सी? एग्जाम्पल के लिए 1 2 3, ये क्या हैं? ये अचर राशियाँ हैं। फिर चलिए अगली हेडिंग देखते हैं कौन सी है। अगली हेडिंग जो नियम नंबर 1, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है जो समान प्रकार की चर राशियाँ हैं उनको आपस में जोड़ सकते हैं और असमान प्रकार की जो चर राशियाँ हैं उनको आपस में नहीं जोड़ सकते। जैसे कि जो समान प्रकार की चर राशियाँ हैं वो यहाँ पर जैसे कि ए दिया है और प्लस लगा है, 3a दिया है, 3a और a जुड़ करके 4a हो जाएगा। उसके बाद ये b दिया है और प्लस का b दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 भी हो जाएगा। इधर 7a दिया है और इधर 7a दिया है, दोनों को जोड़ेंगे 7 7 14a हो जाएगा। इधर 2x दिया है और इधर 3x दिया है, 2x और 3x जुड़ेंगे, ये 5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7a दिया है माइनस का 4a, यहाँ पर चर a तो समान है तो इधर 7 में से 4a निकल जाएंगे तो ये 3a बचेगा। इधर 7x जो चर है वो समान है x देखो। उसके बाद 7x माइनस का 5x है तो 7x में से 5x जाएंगे तो 2x बचेगा। इसी प्रकार जो असमान प्रकार की जो चर राशियां हैं उनके बारे में जानेंगे। जो a प्लस बी बराबर a प्लस बी को जोड़ेंगे तो क्या a प्लस बी असमान प्रकार की चर राशि है तो क्या जुड़ेगी? तो ये a प्लस बी ही रहेगी। ऐसे ही x प्लस वाई है, x प्लस वाई को जोड़ेंगे, क्या x प्लस वाई क्या 2x वाई हो जाएगा? नहीं होगा, ये भी x प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि ये असमान प्रकार की चर राशियां हैं। उसके बाद में जैसे 9a दिया है और 7b दिया है तो इसको क्या 9 7 16a भी कर देंगे? नहीं करेंगे क्योंकि ये असमान प्रकार की चर राशियाँ हैं, ये समान नहीं है। देखो यहाँ a है यहाँ b है, इसीलिए ये असमान प्रकार की। तो क्या करेंगे? 9a प्लस 7b, इसका यही रहेगा। ऐसे ही 4a माइनस का 3b है तो इसको क्या जोड़ देंगे? घटा देंगे? नहीं घटाएंगे क्योंकि असमान प्रकार की चर राशि है, असमान प्रकार की चर राशि को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में नियम नंबर 2 जो क्या कह रहा है देखो, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जो असमान प्रकार की चर राशियां होती हैं, जैसे असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जैसे a गुणे b, ये असमान प्रकार की क्या है, इसमें गुणा हो जाएगा, ये ए बी ही रहेगा। जैसे कि b गुणे c, ये बी सी ही रहेगा। x गुणे वाई, ये एक्स वाई हो जाएगा। p गुणे क्यू, पी क्यू ही रहेगा। समझ में आया? चलिए उसके बाद में अगली हेडिंग फिर नोट में है, दो चर राशियों के बीच में
कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। जहाँ पर दो चर राशियाँ हों, अगर उनके बीच में कोई निशान ना हो तो वहाँ पर जो चिन्ह मानेंगे वो गुणा का ही मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है ए बी, तो यहाँ पर ए गुणे बी हो जाएगा इसका। जैसे दिया है एक्स वाई जेड, तो इसका इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स गुणे वाई गुणे जेड। तो जहाँ पर नहीं दिया होता है कुछ भी वहाँ पर हम गुणे में मानेंगे। जैसे कि ए बी सी, ए गुणे बी गुणे सी, ये हैं। उसके बाद में नियम नंबर जो 3 है वो क्या बता रहा है उसको भी देखो। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। और देखो नंबर 1, यदि आधार बराबर हैं, क्या कह रहा है, यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। गुणा करने पर क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो एक आधार यही है, आधार ये है देखो, और ए की पावर 6 है गुणे ए की पावर 2 है, तो घाते जोड़ देंगे तो 6 2 8, ए की पावर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स की पावर 4 है गुणे एक्स की पावर 6 है, गुणे में घाते जुड़ती हैं तो एक्स की पावर 6 4 10 हो जाएगा। इसी प्रकार नोट में लिखा है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पर एक मान लिया जाता है। जैसे कोई संख्या है उसकी घात में कुछ भी नहीं लिखा है तो उसकी घात हम एक मानेंगे। जैसे बी गुणे बी लिखा है तो इसकी पावर हमने एक माना है, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिलकर के इसकी पावर जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स गुणे एक्स है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद में ये लिखा है ए गुणे ए की पावर 2, तो यहाँ पर तो पावर 1 है, गुणे में पावर जुड़ती हैं तो ए की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही वाई गुणे वाई की पावर 4 लिखा है तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 4 है, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो वाई की पावर 5 हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। अगर आधार बराबर है या आधार ए बराबर है तो भाग करने पर ये घातें हैं जो घट जाएंगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ए की पावर 7 है और ए की पावर 2 है, तो ए करेंगे उसके बाद 7 माइनस 2, तो ये 7 माइनस 2 ए की पावर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ऊपर वाले से नीचे वाली घात को घटा दिया जाता है। ए की पावर जैसे 18 दिया है और ए की पावर 9 दिया है, ए की पावर 18 माइनस 9 करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो ए की पावर 9 हो जाएगा। जैसे कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा किया जाता है, ये तीसरा है। जैसे ए की पावर एक्स की पावर वाई है ये, तो इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे तो ए की पावर एक्स वाई हो जाएगा। जैसे ए की पावर 2 गुणे 2, तो ए की पावर यही रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ए की पावर 3, इसकी पावर 3 है 2 है, ए की पावर 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ए की पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2, तो ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस का। उसके बाद माइनस की 2 की पावर जब 4 है इसका मतलब है कि इसकी पावर 4 बार कराएं गुणा, तो माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2। अगर पीछे हमने बताया था एक वीडियो में कि जिसमें माइनस की संख्या सम हो वहाँ पर सम प्लस होता है और जहाँ पर माइनस की संख्या विषम हो वहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 सम संख्या है, तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर जो आंसर इसका आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 50 का 2 से गुणा क्या होगा, तो यहाँ 2 गुना क्या होगा, 2 की पावर 50 गुणे 2 की पावर 1। क्या कहा था, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये 2 तो कॉमन हो जाएगा, आधार समान है, तो यहाँ पर 2 50 और 1 हो जाएगा कितना, 51 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 की पावर 25 का
4 गुना क्या होगा। 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा, तो 2 की पावर 25 लिखेंगे गुणे 4 से। गुना का मतलब होता है गुणा, ठीक है। गुने का मतलब जो होता है वो गुणा होता है, ठीक है। तो गुणा कराएंगे तो 4 लिखेंगे, उसके बाद में इज इक्वल टू 2 की पावर 25 गुणे 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 25 2 27 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन है तीसरा, 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा, तो 4 की पावर 25 लिखेंगे गुणे 8। तो यहाँ पर 4 की पावर 25 गुणे ये 8 किसका, 2 की पावर 3 करेंगे। उसके बाद में 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, उसके बाद उसकी पावर 25 लिखेंगे गुणे 2 की पावर 3। तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 50 गुणे 2 की पावर 3। अब हर घाते जो हैं, जो आधार है जो समान है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी। 50 और 3 53 हो जाएगा। उसके बाद में नियम जो है 4 कहता है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जाता है। जैसे कि x की पावर 5 दिया है और प्लस x की पावर 2 दिया, क्या इसको जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये असमान दिखाते हैं। इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 2 है, तो x की पावर ये 5 हो जाएगा प्लस x की पावर ये 2 हो जाएगा। उसके बाद में x a की पावर जैसे 4 है प्लस 6 a की पावर 6 है, क्या इसको 6 4 जोड़ देंगे, नहीं, गुणे में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो a की पावर 4 रहेगा प्लस a की पावर 6 रहेगा, क्योंकि असमान घाते हैं। जैसे x की पावर 5 है प्लस x की पावर 5 है, जो समान घाते हैं, तो ये यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक x, ये जुड़ करके 2x की पावर 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो तुमको सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए, अगर इसी प्रकार का अगला वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।